नमस्कार। 6 बज गए हैं। मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है। आप लोग आइए, फिर बातचीत शुरू हो। आज मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस बात से कि ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जो हमारे सेनानी शहीद हुए हैं उनको अंजलि जी नमस्कार। तो उन शहीदों को नमन करने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उन्हें धन्यवाद देने के लिए हम लोगों के पास ना तो शब्द हैं ना सामर्थ्य है। ये सच है कि कोई भी जो सैनिक होता है, जो सेनानी है, जो रक्षक है, उसके लिए इससे बड़ा सुख और इससे बड़ा आशीर्वाद या इससे बड़ी जीवन की कोई घटना नहीं हो सकती कि वो अपने देश पे न्यौछावर हो जाए। ये सच है, लेकिन वो जो न्यौछावर होते हैं उनका एक परिवार होता है और वो चले जाते हैं, लेकिन उनका परिवार जो इनके इंतज़ार में, अनीता जी नमस्कार, आई है। तो उन परिवारों के बारे में कभी सोचे कि जिनका बेटा नहीं लौटता, जिनका पति नहीं लौटता, जिनका पिता नहीं लौटता। और नीलू जी नमस्कार। और हम लोग अपने घरों में बैठे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उनको हम प्रणाम कर सकते हैं, उनको हम नमन कर सकते हैं। उनको न्यूज़ चैनल्स मैं देख रही थी। आजकल वक्त होता है तो न्यूज़ ही देखी जाती है। तो मैं सबसे पहले आप लोग भी कर्नल आशुतोष शर्मा जी, मेजर अनुज सूद जी, नायक राजेश जी, लांस नायक दिनेश, जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक शकील काजी, ये 5 लोग, इन सबको प्रणाम नमन। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये 5 नाम मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं। बहुत सारे अलग अलग अखबारों को, न्यूज़ चैनल से छान के, न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ देने की जल्दी रहती है हर चैनल को कि मेरे चैनल ने ये न्यूज़ सबसे पहले दिखाई। कहीं भी 5 के नाम एक साथ नहीं थे। हम अपने वीर जवानों के नाम तक नहीं ले सकते या जान नहीं सकते या हम बता नहीं सकते कि जिन्होंने शहादत दी है। किसी भी चैनल पे मुझे 5 नाम एक साथ नहीं मिले। कर्नल, मेजर और 3 लोग और मोहिनी शाह। तो एक बात ये थी जो मुझे कहनी थी कि हम लोग पता नहीं है समय की किस कगार पे आके खड़े हो गए, एकदम बेहिस हो गए हैं। संवेदनशीलता ख़त्म हो गई है। हम थैंकफुल होते ही नहीं हैं उनके जिनके हम कर्जदार हैं। मोहम्मद साहब आई आदाब। तो एक बात ये, नीलू जी नमस्कार। और दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि ये जो हमारे मज़दूर जा रहे हैं अपने अपने घरों को, तो एक राजनीति फिर शुरू हो गई है कि उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं या उनसे। बहरहाल कांग्रेस ने कहा है कि सोनिया गांधी जी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस जो है उनका पैसा देगी, उनका जो ख़र्चा आएगा उसको कांग्रेस वहन करेगी। फिर दूसरी तरफ से खबर आई है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट दिए गए हैं लेकिन पैसे नहीं लिए गए। बहरहाल ये जो कुछ भी, ये भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर खर्चा वहन करेगी, जो कुछ भी है। बहरहाल कभी कभी होता ये है कि टोटल राजनीति में जो है वो जनता का नुकसान होता है, लेकिन कभी कभी इसी राजनीति से जनता का फ़ायदा भी होता है। तो जो भी थी कहानी वो रहे, लेकिन अब ये है कि हमारे जितने भी मज़दूर, जो भी लोग घर जा रहे हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अच्छी बात यह है। तो कभी कभी राजनीति से फ़ायदा भी हो जाता है। जवानों को श्रद्धांजलि, मोहिनी शाह, बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपने शुरुआत करते हैं। और क्या सुनना सुनाना, हम गज़ल से शुरुआत करते हैं।
यह कि ज़िंदगी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। जिया आइए प्रणाम। कि ज़िंदगी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। कुछ कमी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। शुभ संध्या। ना बहे और ना ही सूखे अश्क आँखों से मेरी, ना बहे और ना ही सूखे अश्क आँखों से मेरी। कुछ नमी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। श्याम मोहन जी कह रहे हैं नमस्कार नमस्कार आदरणीय जी। कि दिल की अब ठन ही गई है, अक्ल से हम क्या करें। दिल की अब ठन ही गई है, अक्ल से हम क्या करें। बेकली ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। जब मिले हंसकर मिले, पर दिल कभी ना मिल सके। जब मिले हंसकर मिले, पर दिल कभी ना मिल सके। दोस्ती ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। ख्वाब देख के उसने मुझसे मेरी नींदें छीन ली। ख्वाब देख के उसने मुझसे मेरी नींदें छीन ली। बेबसी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। ख्वाब देख के उसने मुझसे मेरी नींदें छीन ली। बेबसी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। मेरा दिल वो लेके बोले, आप हैं बेदिल बड़े। मेरा दिल वो लेके बोले, आप हैं बेदिल बड़े। दिल लगी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। जिंदगी ऐसी भी होगी, ये कभी सोचा न था। आभा जी नमस्कार। नरेंद्र कुमार सिंह जी, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। अनीता सिंह मैम, आज आप अपने मन का सुनाइए। अच्छा, जय जाटे। विमल जी नमस्कार। मालती गुप्ता, जय सिया राम। मोनीश, कभी कभी खोटा सिक्का भी मुनाफा दे जाता है। हाँ सच्ची बात है। और ये भी एक कहावत और है यहाँ पे, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है ना। हाँ, तो कभी कभी बिल्लियों का लड़ना अच्छा भी होता है। नमस्ते स्नेहा, आओ। दिव्या जी नमस्कार, आइए। तो आज क्या सुनाया जाए और या बात की जाए तो किस विषय पे बात की जाए, और कोई प्रश्न है किसी का, उस पे चर्चा की जाए कुछ हम लोग। हाँ, अरे हाँ, एक विषय तो और भी है। आज का दिन तो कमाल का दिन है। आज दिल्ली में, बेंगलोर में और भी बहुत बहुत जगह, राजस्थान में शायद, या जहाँ भी शराब के ठेके खुल गए। और वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है कि शुरू में तो सोशल डिस्टेंसिंग का, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा गया, उसके बाद तो जो भीड़ उमड़ी है। और एक व्यक्ति बोल रहा था, न्यूज़ में ही दिखा रहे थे कि उनसे पूछा जा रहा था, लाठी चार्ज भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, मतलब जिस कदर लोग टूटे हैं दारू के ठेकों पर। तो वो कह रहा था, एक आदमी बता रहा था, उसको पुलिस वाला डांट रहा था और पत्रकार पूछ रहे थे, इतने दिन से एक बूंद नहीं पिए हैं, इतने दिन से एक बूंद नहीं पिए, क्या अभी भी ना पिए? सोचिए, उसका त्याग देखिए उस व्यक्ति का। वो आ रहा है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। देखिए लत क्या चीज़ होती है इंसान को एकदम। अच्छा, दिव्या कह रही लेखन तो बहुत वेग हो गया, कुछ मतलब एक लाइए उसमें से, लेखन में तो बहुत ही कुछ है। हार्दिक कह रहे हैं शुभ संध्या, आई एम प्रेजेंट, गुड, वेरी गुड, शाबाश। सुरेश बाबा, जय सिया राम, जय राधे श्याम। गुलूबंद गज़ल है आपकी, ये कभी सोचा ना था। धन्यवाद सुरेश बाबा जी।
फिर बीर सिंह कह रहे शुभ संध्या श्याम मोहन जी, वाह थैंक यू। नीलू को हद हो गई, हद हो गई आज के दिन बातचीत चर्चा कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए किस पे बात करनी है? मोनीश वाह, हमारे भारत के वीर हमारे भारत के वीर, एक वो वीर हैं बताइए, और एक ये वीर हैं जो बिल्कुल सुरेश बाबा कह रहे हैं दीप्ति जी शराबी रह सकते हैं, शराब के बिना सरकार नहीं रह सकती है। शराब के बिना सरकार को तो जो लोग पावर में है उनको तो कहीं से भी मुहैया हो जाती है, मुहैया तो आम आदमी को नहीं होती है ना। दीप्ति जी आज पुनः स्वागत है आपका और आपकी खूबसूरत सशक्त रचनाओं का। थैंक यू। सप्रा जी थैंक यू जी। 40 दिन की तपस्या के बाद निकल पड़े सही में। हार्दिक शुभ संध्या जी, आई एम प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल आपकी लग गई हाजिरी हार्दिक जी। तो हाँ, कोई विषय जिस पे हम लोग बात करें या कोई रचना सुननी है किसी की फरमाइश, क्योंकि एक बार बात का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो बात होती रहेगी, फिर फरमाइश रह जाएगी। और लेखन के बारे में कहा, दिव्या ने कहा ना, चला जाता। हाँ दिव्या ने कहा कि लेखन के बारे में बात कीजिए। लेखन के अगर किसी को, अच्छा ये दिव्या पूछ रही हैं। ओम सप्रा जी कह रहे हैं शहीदों को नमन, जय हिंद। बिल्कुल जय हिंद। दिव्या कह रही अगर किसी को हम पढ़ते हैं तो हमारे लेखन पर उनका असर आने लगता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ ये अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। नीलूवीर खराब अर्थव्यवस्था का इलाज शराब अर्थव्यवस्था और डंडे भी खाओ, शराब लाओ डंडे खाओ सब्र का बांध टूट रहा है लोगों का। आज कुछ कवियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा दिव्या ने कि जब हम किसी को पढ़ते हैं तो उसका असर आने लगता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं खाने पर सुना है सुरेश मैं खाने पे तो कहाँ, कुछ लिखा ही नहीं है हमने खैर तो ये बताते हैं आपको क्या होता है कि जब हम किसी को पढ़ते हैं तो उसका असर नहीं आने लगता। हार्दिक कह रहे सही है, समस्या का सामना और समाधान समझौता आम आदमी को करना है, सत्ताधीशों को पता है नहीं। तो जब हम जिन लोगों से प्रभावित होते हैं, जिनके लेखन से हम प्रभावित होते हैं, ये संभावना रहती है कि उनका असर हम पे आए। तो उनका असर अगर हम पर आता है तो इसमें बुरा क्या है? एक बात। दूसरी बात ये कि असर होना, उनसे इंस्पायर होना बिल्कुल अलग बात है, और उनको फॉलो कर लेना, उनके जैसा लिखने की कोशिश करना, उनका एक तरह से नकल करना। स्वाति आइए, नमस्कार, वेलकम। तो वो आपकी जो ओरिजिनलिटी है उसको इफ़ेक्ट करेगा। उसको इफ़ेक्ट क्या करेगा? मतलब आपका लेखन आपका होगा ही नहीं, किसी की नकल होगी। जैसे हम मिमिक्री करते, जैसे कि कलाकार होते हैं ना, अमिताभ बच्चन एक हैं। अब अमिताभ बच्चन की नकल करने वाले कितने हैं? उनकी आवाज़ के, और कुछ लोगों ने कुछ मकाम हासिल भी कर लिया, लेकिन वो कहाँ हैं? वो जाने भी जाते हैं तो अमिताभ बच्चन के माध्यम से ही, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो उसी तरीके से जो जिसको आप पसंद करते हैं, देखिए दो बातें होती हैं। एक तो ये कि किसी भी चीज़ को पढ़ना, उसे आत्मसात करना, उसे समझना, ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसको
तथास्तु सुननी है नीलम वाजपेयी को। अच्छा, हम सुनाते हैं। अच्छा, रजनी त्रिपाठी सादर वंदन, नमस्कार। ब्रजेश जी, जय श्री राम बहन भाई। तो ये कि पढ़ना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। और अगर आप लेखक हैं, आप लिखते हैं, आपका क्रिएटिव व्यक्ति हैं, आप लिखना, तो उस सब पढ़े को फिर भूल जाइए। उसे भूलना भी बहुत ज़रूरी। भूलना मतलब ये नहीं कि भूलना मतलब उसे दिमाग से हटाइए। और जिनको आप पसंद करते हो उनसे इंस्पायर होना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहाँ से, आप कैसे शुरुआत कहाँ से होगी। लेकिन उनकी जो चीज़ अच्छी लगती है, जो शैली है उनकी, जो भाषा है उनकी, जो कथ्य है उसका, उसको आप अपना बना के, आप कैसे उसको कहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, स्नेहा कह रही मैम, हमारे यहाँ भी जब किसी को पता चला कि आज से वाइन शॉप खुलने वाली है तो सुबह 6 बजे मार्केट पहुँच गए। आखिर इतने दिन के इंतजार के बाद उनकी हाँ। अच्छा, शालिनी मिश्रा जी नमस्कार। जावेद खान साहब आदाब। सुरेश बाबा कह रहे हैं मैं कहने पर ये सुना दी। अच्छा, मैं खाने पर, अच्छा एक सेकंड, एक तो रोमन में मुश्किल हो जाता है, मैं खाने पर ये सुना दे। मेरी तौबा, उधर जाना पड़ेगा जिधर रास्ते में मैं खाना पड़ेगा। हवा दे नहीं है, हवा दे नहीं है मशहूर, उनकी चिरागों को ही समझाना पड़ेगा। हवा दे चिरागों को ही समझाना पड़ेगा। जुबान से तो समझता ही नहीं तू, मुझे हाथों से समझाना पड़ेगा, डंडों से समझाना पड़ेगा। साध दब देवबंदी। अच्छा, चलिए। दिव्या कह रही हैं धन्यवाद मैडम। मोहसिन कह रहे एक तरफ उसका घर, एक तरफ है मैं कहता। हाँ भारती नमस्कार, आओ, वेलकम। अच्छा, स्नेहा कह रही हैं दोनों में कितना फ़र्क। अच्छा, तो एक आई फरमाइश दोनों में कितना फ़र्क की, और एक आई फरमाइश तथास्तु की। तो चलो फिर हम पहले दोनों में कितना फ़र्क सुना देते हैं, उसके बाद तथास्तु सुना देंगे। आप लोगों में से बड़ी मुश्किल है, कुछ ना कुछ गड़बड़। कई लोग न्यूज़पेपर के आर्टिकल या अन्य साहित्य को दोहे, छंद या चौपाई में बदल कर लिखते हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में राय क्या है? आपने तो खुद ही लिख दिया, वो आर्टिकल है, वो खबर है, वो बात है, वो कविता तो है ही नहीं। इसके बारे में क्या कहें आप बताओ। दोहा हम तो पहले ही कह रहे हैं कि अच्छा चलिए, ये बहर में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये बिल्कुल बहर में है। अब ये क्या है बताइए। कविता तो नहीं है ना। और वैसे भी तुकबंदी का मतलब कविता नहीं होता। और तो वैसे भी कविता जो कही गई है उससे ज़्यादा अनकही है। तो इसने अभिष्ट कह रही। अच्छा, हाँ चलिए, आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा, हम सुना देते हैं, क्योंकि नेट भी अपनी मर्ज़ी का मालिक है, वो भी। अच्छा, स्नेहा ने पेज नंबर लिखा तो था 172। ओके, ये है। ऐसा होता है कि दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। अपनों में दूरी लाती है वो शोहरत हो या रुसवाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर
दोनों का हासिल तन्हाई अपनों में दूरी लाती है, वो शोहरत हो या रुसवाई। जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में। जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में, उजले पन्नों पर स्याही से करनी होगी हर्फ आराई। लिखना, शब्दों की सजावट, हर्फ आराई कि जीवन के कोरे कागज़ पर जीना होगा तहरीरों में, उजले पन्नों पर स्याही से करनी होगी हर्फ आराई। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। हम हैं उसका ही अक्स मगर है बीच में जीवन का दर्पण। जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला, अब फिर से होगी सुनवाई। पहले तो खुद से दूर किया फिर सज़ा सुनाई जीने की। जी चुके तो ये फरमान मिला, अब फिर से होगी सुनवाई। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। क्यों बिखर गया वो ज़र्रों में, क्यों सह न सका वो तन्हाई। वो खुद में मुकम्मल है तो फिर क्यों कर वो खुद में रह न सका। क्यों बिखर गया ज़र्रा ज़र्रा, क्यों सह न सका वो तन्हाई। दोनों में कितना फ़र्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। अपनों में दूरी लाती है, वो शोहरत हो या रुसवाई। क्या बात है, जो अनकही है वो कविता है। स्वाति गैल, थैंक यू। शिवम शर्मा जी नमस्कार, आइए, वेलकम। आज नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, बीच बीच में चला जाता है, कोई मैसेज आता है तो वो चला जाता है। बहरहाल कुछ नहीं, ये आना जाना तो अब है तो है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं तथास्तु है। नीलू वेक मैम, थैंक यू। शालिनी कह रही है जब टूटेगा जीवन दर्पण तब जाहिर होगी सच्चाई। तथास्तु। सरिता जी आ गई। अनीता सिंह, वाह ब्यूटीफुल, थैंक यू सरिता जी, नमस्ते, आइए। हाथ हिलाती हूँ, यहाँ है सरिता जी। बहुत सुंदर, अपनों में दूरी लाती है। हाँ सुरेश बाबा, जय सियाराम, जय राधे श्याम। सूफीवाद में शेरों शायरी को भी शराब कहा गया। अरे शराब वो ही तो नशा असली, जुनून, बिल्कुल। और वो ही तो है, ये जितने भी साधक हैं, जितने भी विचारक हैं, विचारक तो नहीं, जितने साधक हैं और जितने चिंतन जो ध्यान लगा, अरे जुनून है एकदम पक्का, बिल्कुल बिल्कुल नशा है, भरपूर नशा जी। तथास्तु। हम हैं उसका एक्स मगर, थैंक यू श्याम जी। मोनीश बेहतरीन, थैंक यू। मोहम्मद साहब वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, तो अब हम सुनाते हैं तथास्तु। एक थी प्रकृति की अद्वितीय देन। एक थी प्रकृति की अद्वितीय देन, रूप, लावण्य, कला, प्रज्ञा का अद्भुत समन्वय। जीवन के सत्य को जानती थी वह, जीवन की गति को पहचानती थी वह।
एक थी प्रकृति की अद्वितीय देन, रूप लावण्य कला प्रज्ञा का अद्भुत समन्वय। जीवन के सत्य को जानती थी वह, जीवन की गति को पहचानती थी वह। हरहरा कर बह जाना चाहती थी पर्वतीय सरिता सी इस छोर से उस छोर तक। हरहरा कर बह जाना चाहती थी किसी पर्वतीय सरिता सी इस छोर से उस छोर तक, और चाहती थी निर्बाध निशंक निस्सीम निर्वाण, और चाहती थी निर्बाध निशंक निस्सीम निर्वाण। भय उसकी प्रकृति में नहीं था और हारना उसने सीखा न था। भय उसकी प्रकृति में नहीं था और हारना उसने सीखा न था। महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य दोनों ही पाए थे उसने। महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य दोनों ही पाए थे उसने। अदम्य साहस की एक क्षत्र साम्राज्ञी थी। अदम्य साहस की एक क्षत्र साम्राज्ञी थी वह, और चाहती थी सकारात्मक क्रियात्मकता का अनुपम अपरिमित अतुलनीय प्रतिफलन। और चाहती थी सकारात्मक क्रियात्मकता का अनुपम अपरिमित अतुलनीय प्रतिफलन। एक कठोर पाषाण शिला को देख उद्वेलित हुआ भावुक हृदय, कल्पना ने स्वप्निल पंख पसारे, करवट ली विचार श्रृंखलाओं ने। प्रेरित हो घन छेनीले। एक कठोर पाषाण शिला को देख उद्वेलित हुआ भावुक हृदय, कल्पना ने स्वप्निल पंख पसारे, करवट ली विचार श्रृंखला ने। प्रेरित हो छेनी घन ले लगी तराशने, हौले हौले कठोर पाषाण शिला को वो कृत संकल्प नारी। दिन बीते रातें बीती, अनवरत सतत प्रयत्नशील डूबी रही अपनी धुन में। ये है नशा। दिन बीते रातें बीती, अनवरत सतत प्रयत्नशील व डूबी रही अपनी धुन में। अथक परिश्रम रंग लाया, कल्पना का साकार रूप सामने आया। अथक परिश्रम रंग लाया, कल्पना का साकार रूप सामने आया। अब बन गया था वो पाषाण एक पुरुष, एक परिपूर्ण पुरुष। अब बन गया था वो पाषाण एक पुरुष, एक परिपूर्ण पुरुष। विस्तृत ललाट पर खिंची हुई प्रत्यंचा सी भ्रूरेख, आईब्रो। विस्तृत ललाट पर खिंची हुई प्रत्यंचा सी सघन भ्रूरेख, शांत स्निग्ध स्थिर नेत्र। सुती हुई नासिका पर उभरे नटप, सुती हुई नासिका पर उभरे सुदृढ़ नासापुट, ये जो पीन पुष्ट वर्तुलाकार अधरोष्ठ। तनी हुई सबल ग्रीवा पर नुकीली चिबुक। विशाल वक्ष स्थल पर उभरी मांसल मांसपेशियां, कठोर भुजमूलों पर दमकती स्फीत शिराएं। अंग अंग से फूटता था पौरुष, प्रतिमा नहीं वह थी पुरुषत्व की पराकाष्ठा। विस्तृत ललाट पर खिंची हुई भ्रूरेख, विस्तृत ललाट पर खिंची हुई प्रत्यंचा सी सघन भ्रूरेख, शांत स्निग्ध स्थिर नेत्र। सुती हुई नासिका पर उभरे सुदृढ़ नासापुट, पीन पुष्ट वर्तुलाकार अधरोष्ठ। तनी हुई सबल ग्रीवा पर नुकीली चुबक। विशाल वक्ष स्थल पर उभरी मांसल मांसपेशियां, कठोर भुजमूलों पर दमकती स्फीत शिराएं। अंग अंग से फूटता था पौरुष, प्रतिमा नहीं वह थी पुरुषत्व की पराकाष्ठा। मुग्ध थी वह स्वयं अपने सृजन पर, मुग्ध थी वह स्वयं अपने सृजन, अपनी रचना शक्ति पर। निर्निमेष निहारती थी वह चकित अभिभूत सी, निर्निमेष निहारती थी वह चकित अभिभूत सी। किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई है, किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई थी। शेष है अब भी कहीं कुछ, मन ही मन वो कह रही थी।
किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई थी, शेष है अब भी कहीं कुछ, मन ही मन वो कह रही थी, किस लिए है मूक स्थिर ये पुरुष, क्यों नहीं स्पंद इन स्फीत शिराओं में, क्यों नहीं फड़कन हुई मांसल भुजाओं में, क्यों नहीं है रक्त का संचार, क्यों नहीं इसमें कोई अनुवाद। किंतु फिर भी कुछ कमी तो रह गई थी, शेष है अब भी कहीं कुछ, मन ही मन वो कह रही थी, किस लिए है मूक स्थिर ये पुरुष, क्यों नहीं स्पंद इन स्फीत शिराओं में, क्यों नहीं फड़कन हुई मांसल भुजाओं में, क्यों नहीं है रक्त का संचार, क्यों नहीं इसमें कोई अनुवाद। रह गई कृति क्या अधूरी आज भी, होगी कभी पूरी न क्या एक साध्वी, हार कर थक बैठना उसने न जाना, है असंभव कुछ यहाँ माना न उसने। हार कर थक बैठ न जाना न उसने, है असंभव कुछ यहाँ माना न उसने। वहीं समाधिस्थ हुई वो जीवट नारी, एकमात्र आत्मविश्वास के साथ। वहीं समाधिस्थ हुई वो जीवट नारी, एकमात्र आत्मविश्वास के साथ। दिन बीते सहसा थम गया काल चक्र, दिन बीते फिर सहसा थम गया काल चक्र। थर्रा उठा प्रजापति का सिंहासन, कौन करना चाहता है ये अतिक्रमण, हो गया किसका साहस इतना विलक्षण। कौन करना चाहता यह अतिक्रमण, किसका साहस हो गया ऐसा विलक्षण। तोड़ दे संकल्प अपना, छोड़ दे ये हट, तोड़ दे अपनी प्रतिज्ञा, त्याग दे ये प्रण। वो हठी नारी न मानी, ना थकी और ना ही हारी, बस एक ही रट एक इच्छा, एक ही थी चाह, कुछ भी हो पाकर रहेगी अंतिम सत्य की ठाह। वो हठी नारी न माने, ना थकी और ना ही हारी, बस एक ही रट एक इच्छा, एक ही थी चाह, कुछ भी हो पाकर रहेगी अंतिम सत्य की ठाह। तथास्तु किंतु एक शर्त मेरी भी सुन, ओ हठी संतान, कान में कुछ कह प्रजापति हुए अंतर ध्यान। एक शर्त मेरी भी सुन, ओ हठी संतान, कान में कुछ कह प्रजापति हुए अंतर ध्यान। आज प्रसन्नता का पारावार न था, आज अधूरा कोई भी उद्गार न था। आज प्रसन्नता का पारावार न था, आज अधूरा कोई भी उद्गार न था। भाव विभोर हो धीरे से स्पर्श किया उसने निज कल्पना का साकार मस्तक। भाव विभोर हो धीरे से स्पर्श किया उसने निज कल्पना का साकार मस्तक। स्थिर पुतलियां धीरे से हिली, पलकें झपकी, नस नस में दौड़ गया रक्त का संचार। फड़क उठी मांसल मांसपेशियां, तड़क उठी दब दब कर धमनियां, स्पंदित हुई समूची देह राशि। स्थिर पुतलियां धीरे से हिली, पलकें झपकी, नस नस में दौड़ गया रक्त का संचार। भड़क उठी मांसल मांसपेशियां, तड़क उठी दब दब कर धमनियां, स्पंदित हुई समूची देह राशि। देख रही थी वह स्वनिर्मित मनुज को हतप्रभ से, देख रही थी वह स्वनिर्मित मनुज को हतप्रभ सी के थरथराए प्रतिमा के अधर। थरथराए प्रतिमा के अधर एक अस्पष्ट शब्द फूटा, तुम। फिर स्पष्ट तुम। एक बार, दो बार, बार बार गूंज उठा सकल आकाश तुम के अनहद नाद से। थरथराए प्रतिमा के अधर एक अस्पष्ट शब्द फूटा, तुम। स्पष्ट तुम। एक बार, दो बार, बार बार गूंज उठा सकल आकाश तुम के अनहद नाद से। पाषाण ने कहा, कब से प्रतीक्षारत था मैं,
हर पल हर क्षण कट कट कर बिखर बिखर कर अनुभूत किया है मैंने बस तुम्हें, मेरा एकमात्र अनुभूत सत्य हो तुम। कब से प्रतीक्षारत था मैं, हर पल हर क्षण कट कट कर बिखर बिखर कर अनुभूत किया है मैंने बस तुम्हें, मेरा एकमात्र अनुभूत सत्य हो तुम। नारी नहीं नहीं, तुम तो पाषाण थे, ये स्पंदन, तुम तो पाषाण थे, स्पंदनहीन भावशून्य पाषाण। ये विचार ये संवेदना तुम में कहाँ? नहीं नहीं, तुम तो पाषाण थे, स्पंदनहीन भाव शून्य पाषाण। ये विचार ये संवेदना तुम में कहाँ? भूल गई तुम, भूल गई तुम। सर्वप्रथम संवेदना का जल छिड़क कोमल उंगलियों से सुलाया था तुमने। भूल गई तुम। सर्वप्रथम संवेदना का जल छिड़क कोमल उंगलियों से सुलाया था तुमने। मुझ पाषाण को मोम सा गलाया था तुमने। पोर पोर भावना में हो गया था मैं, भीतर ही भीतर पिघल कर बह गया था मैं। पोर पोर भावना में हो गया था मैं, भीतर ही भीतर पिघल कर बह गया था मैं। तुम्हारी कल्पना में पल पल ढलता रहा हूँ मैं, तुम्हारी कल्पना में पल पल ढलता रहा हूँ मैं। स्वयं को सौंप तुम्हारे हाथों टूटता बनता रहा हूँ मैं। तुम्हारा एक एक स्पर्श मेरी देह में उभार बन अंकित है। तुम्हारा एक एक स्पर्श मेरी देह में उभार बन अंकित है। तुम्हारा प्रत्येक श्रम सीकर मुझ में स्निग्धता बन संचित है। तुम्हारा प्रत्येक श्रम सीकर मुझ में स्निग्धता बन संचित है। तुम्हारे देह की सुगंध मेरे रोम रोम में समाई है। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे स्व की एकमात्र सच्चाई है। तुम्हारी देह की सुगंध मेरे रोम रोम में समाई है। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे स्व की एकमात्र सच्चाई है। कितनी ही बार क्लांत हो मेरी छाया में विश्राम किया तुमने। कितनी ही बार क्लांत हो मेरी छाया में विश्राम किया तुमने। कितनी बार तुम्हारी उष्ण शीत निश्वास इस वज्र वक्षस्थल से टकरा कर लौट गई। कितनी बार तुम्हारी उष्ण शीत निश्वास इस वज्र वक्षस्थल से टकरा कर लौट गई। किंतु मैं मूक स्थिर विवश कातर सदा अव्यक्त ही रहा। अव्यक्त। किंतु मैं मूक स्थिर विवश कातर सदा अव्यक्त ही रहा। अव्यक्त आज मिली मुझको अभिव्यक्ति। स्वीकारो मेरी अनुरक्ति। तुम ही तुम सदा समाई मुझ में। चाहता हूँ मैं समाना आज तुम में। आज मिली मुझको अभिव्यक्ति। स्वीकारो मेरी अनुरक्ति। तुम ही तुम सदा समाई मुझ में। मैं समाना चाहता हूँ आज तुम में। चुंबकीय आकर्षण से खिंचती जाती वो गर्विता, अपने ही बाणों से बिंधती जाती वो गर्विता। चुंबकीय आकर्षण से खिंचती जाती वो गर्विता, अपने ही बाणों से बिंधती जाती वो गर्विता। बलिष्ठ भुजाओं ने थाम ली थी जीर्ण पत्र सी थरथराती काया। बलिष्ठ भुजाओं ने थाम ली थी जीर्ण पत्र सी थरथराती काया। नहीं नहीं कहती समर्पित होती जाती। कैसा इंद्रजाल था, कैसी थी माया। राशि राशि बिखर जाना चाहती थी वह। मोम बनकर पिघल जाना चाहती थी वह। कैसा मोहक था उन्माद, कैसा अद्भुत था प्रमाद। कैसा मोहक था उन्माद, कैसा अद्भुत था प्रमाद। सहसा कुछ याद कर छिटक गई वो। सहसा कुछ याद कर छिटक गई वो। नहीं नहीं, प्रजापति को ये स्वीकार नहीं। ईश्वर ने दिया हमें ये अधिकार नहीं। नहीं नहीं, प्रजापति को ये स्वीकार नहीं। ईश्वर ने दिया हमें ये अधिकार नहीं।
कौन प्रजापति, कैसा ईश्वर? कौन प्रजापति, कैसा ईश्वर? मेरी नियामक तुम, मेरी नियंता तुम, मेरी रचयिता तुम, मेरी सृष्टा तुम, मेरी श्रद्धा तुम, मेरी पूजा तुम। स्वीकार लो मेरा समर्पण, प्रेम का अनुदान दो। कौन प्रजापति, कैसा ईश्वर? मेरी नियामक तुम, मेरी नियंता तुम, मेरी रचयिता तुम, मेरी सृष्टा तुम, मेरी श्रद्धा तुम, मेरी पूजा तुम। स्वीकार लो मेरा समर्पण, प्रेम का अनुदान दो। चिर प्रतीक्षित हूँ तुम्हारा, अब मिलन का मान दो। स्वीकार लो मेरा समर्पण, प्रेम का अनुदान दो। चिर प्रतीक्षित हूँ तुम्हारा, अब मिलन का मान दो। बहने दो मुझको, बहने दो, संयम की दीवार प्रिय ढहने दो, अब तो ढहने दो। प्यासा हूँ, कब से प्यासा हूँ, यौवन का मधुर रस पीने दो। बहने दो मुझको, बहने दो, संयम की दीवार प्रिय ढहने दो, अब तो ढहने दो। प्यासा हूँ, कब से प्यासा हूँ, यौवन का मधुर रस पीने दो। अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पर वारी नारी। अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पे वारी नारी। मौन हुई वो कुछ न बोली, मूंदी आंखें फिर न खोली। शिथिल हो गए अंग सभी, बाकी न रहा कोई प्रतिरोध। टूटे बंधन, टूटा संयम, वो झुकता जाता निर्विरोध। अपनी कृति से हारी नारी, अपनी कृति पे वारी नारी। मौन हुई वो कुछ न बोली, मूंदी आंखें फिर न खोली। शिथिल हो गए अंग सभी, बाकी न रहा कोई प्रतिरोध। टूटे बंधन, टूटा संयम, वो झुकता जाता निर्विरोध। मिल गए अधर अधरों से, सिल गए अधर अधरों से। मिल गए अधर अधरों से, सिल गए अधर अधरों से। एक सिसकी, एक हिचकी। एक सिसकी, एक हिचकी, शांत स्तब्ध नीरव सन्नाटा। एक सिसकी, एक हिचकी, शांत स्तब्ध नीरव सन्नाटा। तड़ाक से कौंधी आकाश में तड़ित, प्रजापति मुस्कुराए। हथभागा बलिष्ठ भुजाओं में थामे खड़ा था एक पाषाण प्रतिमा। तड़ाक से कौंधी आकाश में तड़ित, प्रजापति मुस्कुराए। हथभागा बलिष्ठ भुजाओं में थामे खड़ा था एक पाषाण प्रतिमा। चेतन प्रणाम, वेलकम। तथास्तु। नीरू कह रही हैं क्या शब्दावली। चेतन मोहम्मद साहब थैंक यू। उषा जी थैंक यू। जिया थैंक यू। मोनीश मेहनत से शरीर पर आए स्वेद बिंदु एक दिन फल देते ही हैं। नेवर लूज होप, वंडरफुल। किसको कहा मोनीश? अच्छा कहा है जो भी कहा है। नीलम वाजपेयी बेमिसाल रचना दी आपकी गहरी सोच को। थैंक यू। नीलू गोगना सुंदर रचना। थैंक यू जिया थैंक यू। शालिनी मिश्रा गहराई में डूबी हुई रचना है तथास्तु, अति सुंदर। थैंक यू। मोनीश इस रचना की मनोदशा कहिए। अच्छा, बहुत चतुर हो। अच्छा ठीक है, करते हैं बात। चेतन पंचाल तथास्तु तथास्तु तथास्तु। एक कालजयी रचना सरिता जी कहते हैं। थैंक यू सरिता जी। बहुत खूबसूरत अनीता सिंह। स्नेहा अद्भुत अप्रतिम। थैंक यू श्याम मोहन जी। तथास्तु। बहुत सुंदर अद्वितीय साहित्यिक रचना। थैंक यू नीलू। ओह लाजवाब। थैंक यू जया। थैंक यू भारती। आ गई तुम। नीरव सन्नाटा, वाह क्या प्रयोग है। ओम सपरा जी।
दिव्या अद्भुत रचना। हाँ, ये रचना। अच्छा, मोनीश ने कहा है कि इस रचना हाँ, चलो इस पे बात करते हैं, ये बात करने जैसी बात है। आ, क्या है कि अब ये जो मोह है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं दरअसल। इतने सारे जाविये हैं इसके, हमने क्यों लिखी हमें खुद नहीं पता कि हमने क्यों लिखी। डॉक्टर आभा निशंत, श्याम मोहन जी, तथास्तु। सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि हम कोई कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते खो गए। रचना प्रक्रिया, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि अपनी कृति जो होती है ना, हमारी जो कृति होती है, जो जो जिसकी रचना हम खुद करते हैं, उसका ये देखिए कैसी विडंबना है। ये जैसे आता जा रहा है, मन में बोलती जा रही हूँ, मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अब ये लग रहा है कि जब हम किसी भी कृति को जब हमने बनाया है, वो दूसरे के लिए, हमारे लिए नहीं है। जैसे ईश्वर ने भी संसार बनाया तो दूसरे के लिए बनाया, मतलब उनवासियों के लिए ना, संसार के लिए। हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते। अपनी रचना से मोह, रचनाकार को अपनी रचना को रचने के बाद उससे परे हो जाना चाहिए, उस पर वारना खुद ही, जैसे बलिबल जाना ना, अपनी ही रचना पर नहीं होना चाहिए ऐसा। रचना करो और फिर उससे अलग हो जाओ, विरक्त हो जाओ, क्योंकि फिर आप बंध जाते हो, और बंध जाते हो तो फिर वहीं अटक जाते हो, फिर आपकी गति रुक जाती है, आप स्थिर हो जाते हो, आपकी कल्पनाशीलता की, आपकी रचनाशीलता की, आपकी आप अवरुद्ध हो जाता है सब कुछ। तो अगर आपको गतिमान रहना है तो अपनी रचनाओं को, अपनी कृतियों को, अपने क्रिएशन को करके छोड़ देना है, उससे आगे बढ़ना है। ऐसा ही लगा मुझको अभी तो। और हाँ, यही मुख्य भाव, यही समझ में आ रहा है। और तो अभी और क्या हो सकता है। और हाँ, अतिक्रमण जो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है। आप पत्थर में प्राण फूको तो पत्थर तो सजीव हो जाएगा, फिर आपकी सारी शक्ति जाती रहेगी, आप पत्थर हो जाओगे, क्योंकि प्राण एक जगह ही रहना है, या इधर या उधर। तो मैंने कह दिया, मुझे लगता है मुझे जो कहना था। आपका पसंदीदा शायर गालिब और निदा फाजली के अलावा नीलू, आपको बहुत मालूम है हमारे बारे में, बहुत मालूम है आपको हमारे बारे में। और पसंदीदा सोचते हैं, उषा गुप्ता, अद्भुत, क्या बात, थैंक यू। श्याम मोहन जी कह रहे हैं, आप रचना लिखने के लिए सबसे सुगम समय कौन सा। कोई समय नहीं है हमारा, कुछ निश्चित ही नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, उसको जब आना होता है तब आती है वो। असीमा वेलकम। मनीष योगी, उस नारी के लिए था वो वर्ड। अच्छा थैंक यू। अंशु शुक्ला, प्रणाम मैम, प्रणाम। सुधा भरद्वाज जी, प्रणाम। चेतन, गज़ल के बारे में कुछ गुफ्तगू करें। अच्छा। ओम सप्रा, अपनी रचना पर आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, यही अभिप्राय है शायद। हाँ, मतलब क्योंकि आत्ममुग्ध थोड़ी थोड़ी तो होती है मुग्धता, वो तो बहुत नेचुरल है कि आप अच्छा करोगे तो कोई अगर आपकी कोई क्रिएशन है जो हो गया है ऐसा कि जो अच्छा है तो कहीं होते, लेकिन आत्ममुग्धता से आगे की एक स्थिति है, वो नहीं आनी चाहिए,
और वो आत्ममुग्धता बनी नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए रहनी चाहिए कि अच्छा, क्या शायरी के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है? दिल का होना ज़रूरी है, फिर तो वो टूटेगा ही। मोनीश कह रहे हैं दिल तक पहुंच गई आपकी बात, थैंक यू थैंक यू। एक बार, अच्छा नीलू, एक बार आपके इंटरव्यू में सुना था। हाँ, ओके। डॉक्टर नमन जी नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर प्रतिभा जी नमस्कार। नमस्कार। नीलू इसलिए पूछ रहे हैं, हमारा कुछ पता है, हम अजीब किस्म के इंसान हैं। हम व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते हैं। हमको जहाँ से जो अच्छा लगता है। अंशु शुक्ला मैम, आपकी फिल्म वाला गीत, अच्छा ओके, चलो इस पर बात करते हैं। नीलू ने पूछा शायर के बारे में, तो हमारा क्या होता है कि हमें जिसका जो अच्छा लगा, किसी विशेष को नहीं पसंद कर पाए हम कभी इस तरह से कि जिनकी हमें सारी रचनाएं अच्छी लगती हों, या जिनकी शैली सारी की सारी, कबीर, कहीं हमें कबीर बहुत अच्छे लगते हैं, कभी हमें नज़ीर बहुत अच्छे लगते हैं, कभी हमको मलंगई रंग जहाँ होता है वो हमें अच्छा लगता है, और जहाँ सीधी सच्ची बात कही जाती, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट वाली शायरी हमको नहीं पसंद है, और बहुत ज़्यादा गूढ़ शायरी भी। हमारा मानना यह है कि ये चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे जो भी हो, कम्युनिकेशन के लिए होती है, एक दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, जो बात पहुंचे। तो वो नाम किसका लें, क्योंकि अलग अलग शेर से हम लोगों को, और वो शेर आ जाएगा तो फटाक से हम वो नाम बोल देंगे कि हाँ, इस तरह से हमें लोग पसंद है। ऐसे तो हमको मुनीर नियाज़ी साहब की वो पसंद है, बहुत देर, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। जॉन इलिया के बहुत सारे शेर पसंद हैं। दारा बानो वफ़ा की शायरी बहुत अच्छी लगती है हमको। तो तन्नू वेट्स मनु के बारे में कुछ बताएं। अच्छा भाई, अब इधर आ गए आप लोग। आप क्या, अच्छा दिव्या कह रही है और शायरी के लिए इश्क करना ज़रूरी है। यही तो लोग समझ नहीं पाते, इश्क करा नहीं जाता है, इश्क होता है, आपके बस में नहीं है इश्क करना। इश्क होना ज़रूरी है। इश्क होना तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, शायरी के लिए क्यों? बिना इश्क के ज़िंदा कैसे रहेंगे? जीवन का स्रोत तो वही है ना। जीवन जीने के लिए इश्क तो मेरे हिसाब से तो जैसे हवा पानी ज़रूरी है ना, उसी तरह से इश्क ज़रूरी है। लेकिन होना, करने से कुछ नहीं होता, होना चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई। और किसने क्या कहा था? मैम, आपका फिल्म वाला गाना कौन सा गाना था? एक तो कैलाश खेर ने गाया बहुत, वो सोमा घोष जी ने गाई है, ठुमरी सैया तू ही माझी, तू ही माझी, तू ही नैया, तू ही है पतवार रे, तू ही करेगा पार। वो इसको कल संदीप आए थे, संदीप बैनर्जी, उन्होंने इसको कंपोज किया है। पत्थर बेजुबान फिल्म का गाना था। और चलिए अब ये कहानी भी सुना देते अगर संदीप होते तो बहुत अच्छी बात थी। स्नेहा कह रही है आपका जवाब नहीं अद्भुत, आपकी ये बातें हमें आपकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर कर देती हैं। आप बच्चे, आपकी तो सारी रचनाएं हमें पसंद है, बात सही है, मलंग है। अच्छा, सुधा कह रही है मैम सीता पर आपकी एक रचना सुनी थी, वो भी सुनाइएगा। अच्छा ठीक है। इश्क किसी से भी हो सकता है। हाँ, हिंदू ये पूछ रहे हैं भंवर गर्ग साहब, हाँ इश्क किसी से भी हो सकता है, होने को तो कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता। मोनीश कह रहे हैं जिंदा रहने के लिए इश्क ज़रूरी है। हाँ, इनको बड़ा अच्छा लगा। स्नेहा कह रही हैं दिल की बात कह दी आपने कि इश्क क्या नहीं जाता, हो जाता है। हाँ चेतन, गज़ल लिखना है तो मोहब्बत ज़रूरी है। बिना मोहब्बत के, हम वही तो कह रहे हैं, बिना मोहब्बत के तो आप
रचना कैसे करोगे? वो मिट्टी में पानी तो डालना पड़ता ना, स्निग्धता तो चाहिए। सूखा सूखा कैसे कोई कुछ बनेगा, है ना? तो ये अच्छा, हम क्या सुना दे? 5 मिनट बचे हैं, सीता वाली कविता सुना देते हैं। किसी ने अभी हमको फरमाइश की, तो हाँ, और ये सुनिए यार, कविता सुननी चाहिए। ये भी एकदम आरंभिक कविताओं में से है। अच्छा, यहाँ से ढूंढते हैं। सब 54 पेज पे। हाँ, ये तो कुछ और निकली। हाँ, ये मिली, सुनाते हैं, पानी पी लें। गज़ल लिखना है तो मोहब्बत ज़रूरी है। और नीलू कह रही हैं, सोमा घोष को बनारस में सुना था, बेमिसाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाती। उनके साथ भी एक शो करने जा रहे हैं हम आगे। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, बड़ी प्यारी सी कवाली है। बस ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। हाँ, बहुत अच्छे है। चलो भाई, अब ये सुना देते हैं सत्य। हालांकि 3 मिनट रह गए हैं, लेकिन चलो आज सुना देते हैं। सुधा जी ने फरमाइश की है, सुधा भारद्वाज। सत्यत्व ये कि अब कोई सीता न देगी अग्नि परीक्षा यहाँ, अब कोई सीता न देगी अग्नि परीक्षा यहाँ। राम यदि विश्वास है तो आके हाथ थाम लो, राम यदि विश्वास है तो आके हाथ थाम लो। जो नहीं विश्वास तो व्यर्थ राज्य का न नाम लो। सीता के हृदय में अविश्वास का बीज तक जन्मा नहीं, सीता के हृदय में अविश्वास का बीज तक जन्मा नहीं। फिर तुम्हारी दृष्टि में ये प्रश्न चिन्ह है किस लिए? तुम पुरुष हो और वो है स्त्री, बस इसलिए। सीता के हृदय में अविश्वास का बीज तक जन्मा नहीं। फिर तुम्हारी दृष्टि में ये प्रश्न चिन्ह है किस लिए? तुम पुरुष हो और वो है स्त्री, बस इसलिए। सीता को अग्नि की बेदी पे बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। सीता को अग्नि की बेदी पर बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। स्त्री का सत्तित्व मात्र शारीरिक है, मूक समर्थन दे दिया तुमने। सीता को अग्नि की बेदी पर बिठा अपनी महानता का प्रमाण दे दिया तुमने। स्त्री का सत्तित्व मात्र शारीरिक है, मूक समर्थन दे दिया तुमने। क्या कभी सोचा तुमने, क्या कभी सोचा तुमने कि यदि रावण के क्रूर हाथों से सीता न बच पाती तो क्या होता? अपने सत्तित्व का प्रमाण यदि सीता न दे पाती तो क्या होता? कभी सोचा तुमने कि रावण के क्रूर हाथों से यदि सीता न बच पाती तो क्या होता? अपने सत्तित्व का प्रमाण यदि सीता न दे पाती तो क्या होता? समाज के समान क्या तुम भी उसे अपवित्र मान लेते? समाज के समान क्या तुम भी उसे अपवित्र मान लेते, या उसकी स्वच्छ आत्मा को स्वीकार लेते? बोलो राम, चुप क्यों हो? राम, तुम्हें उत्तर देना होगा। सीता पवित्र थी, सीता पवित्र है, सीता पवित्र रहेगी, ये कहना होगा। अब कोई सीता न देगी अग्नि परीक्षा। 6 बज गए, इसका एक पार्ट और है, वो फिर हम कल सुनाएंगे। परिवार को प्रणाम कहियो भैया। अच्छा ये चेतन, ठीक है। तो आज हाँ 6 नहीं 7 बज गए, और आज हम लोग इसी नोट पे जो है वो विश्राम लेते हैं। कल 6 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए